हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी। तो मैं कई दिनों से सोची थी कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो मैंने सोचा चलो आज यार कोशिश करती हूँ आप लोगों से शेयर करने की। मेरी लाइफ ना बहुत बुरी है। ना मुझे अच्छा ससुराल मिला, ना अच्छा पति मिला। दूसरों के पति देखो कितना प्यार करते हैं, कितना पूछते हैं, कितनी बातें करते हैं। कितने ससुराल वाले लोगों के कितने अच्छे होते हैं, बेटी बना के रखते हैं, या तो बहू भी नहीं बना के रखते। ना मेरे पास अच्छा घर, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छी गाड़ी। मेरी कज़िन सिस्टर्स और मेरी फ्रेंड्स को देखो तो कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं, कितना अच्छे से रहते हैं। उनके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उनके पति कितना प्यार करते हैं, विदेश तक घुमाने लेके जाते हैं। बट मेरे नसीब में ये का जितने दुख देने थे ना भगवान को मुझे ही देने थे। मेरी लाइफ ही ऐसी पता नहीं भगवान ने क्यों बनाई। काश भगवान मुझे भी अच्छी लाइफ दे देता, लेकिन नहीं। मेरी लाइफ बिल्कुल भी मेरी लाइफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मेरी लाइफ में परफेक्ट का पी भी नहीं है। होता है ना ऐसा, कई लोगों के साथ होता है। और ये होता है, सच बोल रही हूँ मैं, कई लोगों की ये सोच होती है कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ना मुझे ससुराल अच्छा मिला, ना मुझे पति अच्छा मिला, ना मुझे घर अच्छा मिला, ना मुझे गाड़ी मिली। ऐसी कई लोगों की ना अपनी लाइफ से शिकायतें होती हैं और वो भगवान को कोसने लगते हैं, है ना। ऐसे ही सिर्फ औरतों की नहीं, सास होती है तो सास की भी अपनी बहू से शिकायतें रहती है कि भाई मेरी बहू ही सबसे बुरी है, बिल्कुल भी इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो मुझसे बात ही नहीं करती, ये तो मुझसे रिलेशन ही नहीं रखती, और जाके दुनिया में बुराइयां कर दी, है ना, कि मुझे ऐसी बहू मिली या मुझे वैसी मिली। कई पति सोचते हैं ये कि यार औरों की वाइफ कितनी अच्छी है, यार वो कितना हंस हंस के बात कर रही है उससे, और कितना प्यार करती है उससे, और वो कितनी केयर करती है उसकी, और मेरी वाइफ में तो ये गुण नहीं है। ऐसे ही पत्नियों का होता है कि यार उसका पति तो ऐसे प्यार करता है, उसको यहाँ घुमाने ले जा रहा है, उसको वहाँ घुमाने ले जा रहा है, उसको ऐसे कर रहा है, उसको वैसे कर रहा है। तो मुझे अच्छा पति नहीं मिला, भगवान मुझे भी अच्छा पति दे देता। तो ऐसी शिकायतें हमें अपनी लाइफ से होती हैं। किसी अपनी बहन को देख लिया या कज़न सिस्टर को देख लिया कि यार इसके पास तो बंगला है तो मेरे पास भी होना ही चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है। यार इसके पास तो अच्छी गाड़ी है, इसे तो हर चीज़ की परमिशन है, इसको तो अच्छा ससुराल मिल गया, इसको तो बेटी के जैसे रखा जाता है, इसको सूट पहनने की परमिशन है, उसको जीन्स पहनने की परमिशन है, मुझे तो किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं है। मेरी लाइफ कितनी गंदी है, भगवान प्लीज़ मुझे भी ऐसा ससुराल दे देता। ऐसी कई तरीके की शिकायतें हमें अपनी लाइफ से होती हैं। और ये शिकायतें कब होती हैं, और यही सब शिकायतें ना हमारे दुखों का कारण बनती हैं। ऐसी शिकायतें क्यों होती हैं कि हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। तो कभी भी अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो असल में वैसा है या नहीं। अंदर की बात आप नहीं जानते होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम होड़ भी करने लगते हैं, यार इसके पास ऐसी लाइफ है तो मुझे भी चाहिए। औरतें अगर कुछ होती हैं, मतलब कि मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे क्यों नहीं अच्छा पति मिला, या मुझे हमारे पास ऐसे आदमी भी होड़ वाले होते हैं कई कि यार इसके पास है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। या पड़ोसी का ही घर देख लेते हैं, यार इसके पास इतना है तो मैं इससे और ऊंचा करूँगा। ऐसे करके कई चीज़ें जो है ना हमारी लाइफ में दुखों का और असंतुष्टि का जो है ना वो कारण बनती है। अब किसी की होड़ करेंगे और हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कर्ज के बोझ में दब जाएंगे, है ना। या फिर हम कर्ज नहीं लेंगे तो वो मन ही मन घुटन होती रहेगी कि यार काश मेरे पास भी ऐसा होता। तो जब हम अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से कंपेयर करते हैं ना, तभी जो सारे दुख जो है ना वो हमारे लाइफ में आते हैं, या हमें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती है और भगवान से हम शिकायतें करने लगते हैं, जबकि भगवान को तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें ना कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करो। और अगर फिर भी आपकी आदत नहीं जाती ना, तो आप अपनी लाइफ को हमें अपनी लाइफ को क्या करना चाहिए, अपने से नीचे तबके के लोगों से कंपेयर करो। जब अगर कंपेयर ही करनी है ना तो उनसे करो, तब आपको अपनी लाइफ में जो संतुष्टि, जो सुकून फील होगा ना,
वो सुकून और संतुष्टि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तब आप अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। जो है जैसा है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, वैसी लाइफ जीना कई लोगों का सपना है, वैसी लाइफ कई लोगों के पास नहीं है। आज जो मेरे पास है, मैं ये सोचने लग रहा हूँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, तो मैं दुखी हो जाऊंगी यार। और जब मैं अपने से नीचे तबके के लोगों को देखती हूँ तो एक मेरी लाइफ में एक सुकून आता है कि यार ये तो जिनके सर पे छत नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो लोग भी हंसी खुशी, झुग्गी झोंपड़ी में भी लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का प्रयास मत करो या आगे बढ़ना छोड़ दो, नहीं, आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। लेकिन अगर उन प्रयासों से भी सफलता ना मिले तो ऐसा हताश होने की ज़रूरत नहीं। आपकी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ को जीना है, दूसरे की लाइफ को नहीं देखना है। तो जब हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं ना तो हम हताश हो जाते हैं। अब कई आजकल तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह भी है। तो फेसबुक में लोगों ने ऐसे 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 फ़ोटो डाल दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस चिपका दिया, इंस्टाग्राम में भी चिपका दी फ़ोटो, रील्स सब कर दी। तो इन सब चीज़ों को देख कर ना हमारे माइंड में ये आता है कि यार इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, तो कितना हंस रहा है यार, इसकी इस मुँह पे तो कितनी खुशी है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो लाइफ है ना, वो लाइफ ना उनकी ऑनलाइन लाइफ है। आपको नहीं पता है कि उनकी ऑफलाइन लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें अंदर की किसी की भी बात पता नहीं होती है। तो कभी भी किसी की भी फ़ोटो देखकर, किसी का स्टेटस देखकर या इंस्टाग्राम का कुछ देखकर, स्टोरी वगैरह देखकर अपनी लाइफ को कमतर ना समझे। आज जो आपके पास है, जैसा है वैसा भी किसी के पास नहीं है। वो बंदा इस चीज़ को भी तरस रहा होता है। तो जब आपके माइंड में ये बात आ जाती है ना कि जो है जैसा है बहुत अच्छा है, तो आपकी लाइफ में एक सुकून, एक संतुष्टि जो है ना वो आ जाती है। हाँ, आगे बढ़ना मत छोड़ो, मैं बार बार यही कहूँगी, प्रयास करना मत छोड़ो लाइफ को अच्छा बनाने का, लेकिन किसी से कंपेयर करना छोड़ दो, किसी से होड़ करना हमें छोड़ देना चाहिए। कि कई तरीके की होड़ होती है, कई तरीके की कंपेयर भी हम लोग कर लेते हैं। तो होड़ करेंगे तो एक कहावत है कि जीने की होड़ ऊके फूटे लोड। तो जिसने होड़ की यानी कि नकल की, उसके लोड फूट गए, ऐसा वाला एक मैंने कहावत सुनी हुई है। तो कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी लाइफ को कंपेयर करना चाहिए। और कंपेयर करो तो अपने से नीचे वाले से कंपेयर करो, तब पता चलेगा कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। तो जब भी उठो, एक बार दिन में भगवान को ज़रूर से शुक्रिया अदा करो कि भगवान आपने हमें कितनी अच्छी लाइफ दी है। जो है जैसा है बहुत अच्छा है भगवान, ये हमसे कभी भी मत छीनना, क्योंकि ऐसी लाइफ भी कईयों को नसीब नहीं है ना। कईयों को नसीब नहीं है। इस दुनिया में आप जब देखोगे ना, दुनिया में घूमोगे, चारों तरफ देखोगे और उनके जब गम आप लोगों को पता चलेंगे ना, तब आपको ये महसूस होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो मेरी लाइफ में संतुष्टि, कई तरीके की संतुष्टि आई, बहुत से तरीके की आई। इन कुछ सालों में मेरी लाइफ में कई तरीके की आई और इन 2 सालों में तो बहुत आई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो है जैसा है उसमें संतुष्ट जो है ना वो रहना सीख लिया। हाँ, प्रयास ज़रूर करती रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि यार लोगों की लाइफ से मैंने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं किया कि ये ऐसा है तो मैं भी वैसी बन जाऊँ। नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। यूट्यूब भी है तो यूट्यूब में भी मैं संतुष्ट हूँ, जैसा है जो है, जितने व्यू आ रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उतना बहुत है भैया। ये मुझे कभी कभी बोलते हैं कि यार अब और मेहनत करो और मिलियंस में व्यूज़ जाने चाहिए, ये वो। मैंने कहा यार मेहनत तो मेरी जारी है, मेहनत के साथ लक भी है, तो कभी मिलियंस में भी चले जाएंगे, है ना। तो लेकिन अभी जो है जितना है उसके लिए भगवान को शुक्रिया करो कि इस कोरोना के टाइम में जब लोग बेरोजगार हो गए, उस टाइम पे भी मैंने जितना भी कमाया, लेकिन कमाया। तो जो है ना आपके पास, उसकी कद्र करना सीखो। जो लाइफ आपको मिली है उसकी कद्र करना हमें आना चाहिए, वरना क्या होगा कि वो भगवान जिस दिन हमसे नाराज़ हो गया ना, तो कहीं ऐसी लाइफ भी हमसे ना छिन जाए, कहीं कुछ बुरा हमसे ना हो जाए। तो हमेशा मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान बहुत अच्छी लाइफ दी है, ऐसी ही बनाए रखना, बस मुझे उतना ही चाहिए जितने में मेरी लाइफ में जी सकूँ। तो ना ही मैं किसी की होड़ करती हूँ और ना ही किसी से कंपेयर करती हूँ। भले ही मेरी होड़ कोई ज़रूर कर लेता है, लेकिन मैं किसी की होड़ बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती।
तो मुझे किसी की भी नकल नहीं है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मेरे पास जो है जैसा है मैं उसमें खुश हूँ, कोई दिखावा नहीं है मेरे पास, कोई शो ऑफ नहीं है। मैं बचत की राय देती हूँ, मैं बजट में रहना पसंद करती हूँ, बजट के अंदर चीज़ें करना पसंद करती हूँ। मैं कोई ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, मेरा कोई सपना नहीं है कि मैं विदेश जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। जो जो जैसे जैसे जो जो मेरे पास होता है ना, उसमें मैं अपनी इच्छाएँ पूरी कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। तो कभी भी होड़ मत करो, किसी से कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को, जो है जैसा है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। ऐसी लाइफ भी किसी के पास नहीं है, उस बेचारे के बारे में सोचो। तो ये है। तो जब ऐसी माइंड में आ जाती है ना चीज़ें, तब हमारी लाइफ में जो है ना एक संतुष्टि जो है ना वो आ जाती है। तो मेरी लाइफ में संतुष्टि है अभी काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से मेरी लाइफ में, 2 सालों से तो मान लो बढ़िया वाली संतुष्टि है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ही सोचना बंद कर रखा है। मैं सोचती ही नहीं ना, पहले कभी सोची थी। बड़े बड़े मेरे सपने हैं ही नहीं, मैं तो छोटे छोटे सपने और छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होती हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। अब कोई मेरी लाइफ में कोई भी कैसा है, कोई मेरे लिए बुरा सोचता है या मेरे लिए भला सोचता है या मुझसे नफरत करता है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये सब सोच के मैं अपनी लाइफ ख़राब करूँ ना, बाबा ना, मुझसे नहीं होएगा ये। तो ये है। तो जो लोग भी मुझे देखते हैं या मेरी लाइफ को, कई लोग कहते हैं कि दीदी आपकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, हमें ऐसी लाइफ चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको जो दिख रहा है 20-25 मिनट में या 10-15 मिनट में कि वैसा की वैसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। मैंने कहा ना, ऑनलाइन लाइफ और ऑफलाइन लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न है, ये है वो है। तो अरे भैया, मेरे हस्बैंड से पूछो कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, है ना। तो उन्हें पता है, क्योंकि वो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, तो उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि जीजू कितने अच्छे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे हेल्प करना चाहिए, वैसे हेल्प करना चाहिए। लेकिन जीजू के साथ तो मैं रहती हूँ, मुझे पता है 24 घंटे में क्या होता है। तो हमारे बीच भी लड़ाई झगड़े हैं, हमारी लाइफ में भी परेशानियाँ हैं, और पहले भी हमने कई परेशानियाँ देखी हैं, और कई ऐसी चीज़ें मेरे साथ तो ये जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, है ना। तो इसका मतलब मेरी लाइफ को देख के ये कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, नहीं, परफेक्ट नहीं है। और हाँ, परफेक्ट बनाने की हम ही को कोशिश करनी होती है, अपने आप को खुश रखने की हम ही को कोशिश जो है ना वो करनी होती है। अदरवाइज़ हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। दूसरों की लाइफ देखकर अगर हम अपनी लाइफ को बुरा समझने लगें तो जो मैं जैसी दिख रही हूँ, क्या पता मैं वैसी नहीं हूँ। जो मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं, क्या पता वो वैसे ना हो। तो ऐसा है ना कि आप लोग तो कुछ ही टाइम का हमारा जीवन देखते हैं, एक एक पल तो हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते ना, इसलिए। तो अपनी लाइफ को कभी भी बुरा मत सोचो, और संतुष्ट रहो लाइफ में, बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट। जो है जैसा है ना, उसके लिए भगवान को शुक्रिया ज़रूर करना कि जो दिया जैसा दिया, क्योंकि कई लोगों को वो भी नसीब नहीं है, इसलिए। तो यार, आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है। हो सकता है मेरी सोच गलत हो कई लोगों को सही भी लगे, कई लोगों को गलत भी लगे, लेकिन ये मेरी सोच है कि हाँ, कि ये ऐसे लाइफ में एक संतुष्टि आती है कि अपने से नीचे तबके के लोग को देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में कितना सुकून है, कितनी अच्छी है हमारी लाइफ। तो चलो आज देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अब बस मैं किचन में आ गई, बस जस्ट ये आते ही होंगे, और मैं बना रही ढोकला। प्रीमिक्स बनाया था ना मैंने, तो अभी तक यूज़ नहीं लिया, और मैंने भी कुछ खाया नहीं है, तो ढोकला बना लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है इसलिए। और ये बर्तन भी मुझे लगाने, तो उसमें कुछ नहीं करना, दही नहीं डालूँ, बिना दही के भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने ढोकला प्रीमिक्स लूँगी, 1 से 1.5 कप लिया था। उसमें ना काफ़ी बन जाते हैं, 2 जने क्या 3 जने भी खा सकते हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद है, तो हाँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, वरना 3-4 जने खा सकते हैं, 2-2 3-3 भी लें ना, तो बस 1.5 कप के करीब मैंने ये लिया, और उसमें पानी बस डाल दिया, दही भी नहीं डाला। इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट, इतने परफेक्ट बनते हैं ना इस वाले ढोकला प्रीमिक्स से।
तो ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी में मैं 2-3 बार आप लोगों को दे चुकी हूँ और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ना इसकी रेसिपी शेयर कर रखी है। तो बस ये बनी हुई होती है ना, तो बस पानी घोला और डाला। आपके पास माइक्रोवेव नहीं हो तो आप तो स्टीमर में स्टीम कर सकते हो, बट मैं माइक्रोवेव में कर देती हूँ क्योंकि 5 मिनट में हो जाता है। उसमें थोड़ा सा 15 मिनट लगता है ना, इसलिए तो ये 5 मिनट होते हैं, तब तक मैं तड़का वगैरह जो कर लेती हूँ। तो ये माइक्रोवेव में ना मैं ढोकला तो माइक्रोवेव में ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि 5 मिनट में बन जाता है। तो ये देखिए इतना टेस्टी बन गया था। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि ये खाना पसंद नहीं करते, तो हरा धनिया डाल दिया था और क्या टेस्टी, गजब के टेस्टी थे। तो हम लोगों ने खा लिए थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो बस फिर शाम के टाइम पे हमारा वही रूटीन है, हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और ये इस टाइम पे इलू को वीडियो कॉल करते हैं क्योंकि सुबह भी नहीं कर सकते हैं, ये दोपहर में भी नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा सो के और फिर करते हैं। इलू करती भी है ना तो इनको नींद आती रहती है, तो बोलते हैं मैं नींद सो के फिर करता हूँ। तो थोड़ी देर ये सोते हैं, फिर उसके बाद जग के जब बाहर आते हैं हम लोग तब ये वीडियो कॉल करते हैं, इलू से बात करते हैं। मैं भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेते हैं, तो वो तो चलता रहता है। फिर बस वही कपड़े जो है वो सूख गए थे तो मैंने कहा चलो निकाल लेते। मौसम ठीक ठाक ही होता रहता है आजकल, हवा भी अच्छी चलती रहती है। तो बस ये निकाल के कपड़े वपड़े समेट लेंगे। और आज खाने का मेरा यूँ डिसाइड नहीं था क्या बनेगा क्या नहीं, फिर मैंने सोचा आलू पालक बना लूँगी। पालक रखा था, वो सब मंडे को लाए थे ना, और आलू था। और ये ज़्यादा कुछ सब्जियाँ उतनी खास घर पे अभी नहीं रहती हैं क्योंकि मंडी का तो रहता नहीं, और जो जैसा जैसा मिलता है ना वैसा वैसा ही मैं बना लेती हूँ। और ज़्यादा इनको भेजना भी नहीं समझती ज़्यादा उचित, तो हफ्ते में बस जो लाते हैं ना जो चलती रहती है वही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पालक कट कर रही थी, आलू पालक बनाऊंगी लेकिन वो भी नए तरीके से बनाती हूँ मैं। वैसी वाली रोज़मर्रा वाली आलू पालक कभी नहीं बनाती, वो उतनी टेस्टी नहीं लगती है जितनी ये टेस्टी लगती है, इसलिए मैं इस टाइप की बनाती हूँ। तो ये ना आलू डाल के उबाल लूँगी, कुछ छोटे और कुछ बड़े। बड़े वाले क्या करूँगी, इनके नेक्स्ट डे के टिफ़िन के लिए रख दूँगी, आलू के पराठे दे दूँगी उससे। और जो छोटे वाले आलू होंगे वो मैं पालक की प्यूरी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, और बस पालक कट कर ही ली है, उसको अच्छे से धो लेना है। फिर बस रफली सारी चीज़ों को चॉप करके और मैं एक प्यूरी टाइप बनाऊंगी और उसमें आलू जो है वो डालूंगी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है एक बार। और फिर क्या करना है कि राई जीरा जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दो, हींग डाल दो, और मैंने 2 लौंग और काली मिर्च डाल दी है। और ये अदरक है, अदरक के पीसेस मैंने डाल दिए, रफली चॉप किए हुए प्याज डाल दिए और रफली चॉप किए हुए हरी मिर्च डाल दी, और टमाटर भी एक डाल दूंगी। बस इनको थोड़ा सा पका लेना, ज़्यादा किसी भी चीज़ को मैं नहीं पकाऊंगी। तो एक टमाटर रफली चॉप किया हुआ डाल दूंगी, बड़ा टमाटर था तो इसलिए। फिर बस पालक जो हमने कट करके धोए थे वो डाल देना, इसको भी थोड़ा सा पका लेना है। तो उसको पालक की प्यूरी बनाने में इसको ब्लांच करो, फिर ये करो वो करो, अलग अलग हर चीज़ की प्यूरी बनाओ। इससे अच्छा होता है कि ऐसे इस तरीके से कर लो तो बहुत अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल ना सब्जी बन जाती है, प्यूरी भी बन जाती है। ये पालक की प्यूरी पक रही थी और ठंडी हो रही थी, तब तक में मैंने हरे धनिया की चटनी बना ली थी क्योंकि हरा धनिया भी रखा था खूब सारा था, तो एक टिफ़िन भर के ना हरी धनिया की चटनी बन गई थी। तो बस वही सारे काम बीच बीच में करती रहती हूँ, एक काम होता रहता है साथ में अगला काम करती रहती थी। यहाँ धनिया की चटनी बन जाएगी, उतने में पालक को वगैरह जो है ना टमाटर और ठंडे हो गए थे, तो ये मिक्सी में डाला है, ज़रा सा पानी डाला है और साथ ही में मसालों का घोल बना लूँगी। ये है वही सारे बेसिक मसाले, हींग हुआ, हल्दी हुआ, नमक हुआ, लाल मिर्च हुआ और धनिया पाउडर हुआ, इसे पानी डाल के घोल बना लूँगी और इसकी प्यूरी बन जाएगी। पालक टमाटर प्याज अदरक हरी मिर्च की प्यूरी बन गई, देखो है ना। तो बस अब बस सब्जी को फटाफट छोंक लें, क्या टेस्टी सब्जी बनती है। और ये आलू हमारे वैसे ही उबल चुके हैं, तो पहले क्या करेंगे, आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं कर रही हूँ, थोड़े तेल में ही आलू को फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। आप क्या कर सकते हैं, अगर जो लोग अंडा खाते हैं ना तो वो लोग अंडे को बॉईल करके थोड़ा इस तरीके से फ्राई करके इस वाली प्यूरी में अंडा करी भी बना सकते हैं। आप सोया बड़ी भी डाल सकते हैं, आप पनीर भी डाल सकते हैं, आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप मखाना भी डाल सकते हैं। तो वो मसालों का घोल को मैंने पका लिया था, उसके बाद मैंने पालक की प्यूरी डाली, अब मैंने डाल दिया है गरम मसाला। इसे अच्छे से पका लेंगे, फिर आलू डालेंगे और उसके बाद भी काफ़ी देर तक, थोड़ी देर तक पकने देना है ताकि ये पालक की प्यूरी थोड़ी सी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी ना, आलू में बिल्कुल लग जाएगी और थोड़ा सा कम हो जाएगी क्वांटिटी में, तब तक पकाना है। ये देखिए धनिया की चटनी बन गई। ये आलू जो उबल गए थे ना तो नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करके रख रही हूँ आलू के पराठे की, है ना। तो सुबह जल्दी जल्दी आलू का पराठा बन जाएगा। आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं इतनी देर लंबा बोल दी ना शुरू में, तो फिर और ज़्यादा कुछ शूट करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो ये देखिए पक गई थी सब्जी, हमने खा ली थी और बहुत टेस्टी थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।